પ્રવીણભાઈના વક્તવ્ય પૂરા થયા પછી હવે મારો વારો છે અને હું તો 6 વાગ્યાનું લગ્નનું મુહૂર્ત છે એટલે લગ્નને હિસાબે કથા કહીશ. બરાબર સમયસર 6 વાગે રૂક્ષ્મણીજીનો લગ્ન થઈ જાય તેવી રીતે કથા ચાલશે અને થોડીક ઝડપ કરશું. પણ એક વાતનો ધ્યાન રાખજો, તમારું મન ભગવાનને જરૂરથી અર્પણ કરી દેજો, કેમ કે ભગવાન ભૂખ્યા છે. બધાનું મન ભગવાનને જોઈએ, આપણું મન ભગવાનને આપીએ અને બહુ મન સાથે ભગવાનનું નામ લઈને ધન્ય બની જઈએ. આવો 2 ઘડી ભગવાનનું નામ લઈએ પછી કથાની શરૂઆત. श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे. श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे. श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे. श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे. जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे. जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे. जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे. जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे. राधे 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 जय 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 श्री राधे. श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे. राधे 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 जय 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 श्री राधे. राधे 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 जय 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 श्री राधे. राधे राधे राधे. श्री राधे गोविंदा जय जय राधे राधे राधे. श्री राधे गोविंदा जय जय राधे राधे राधे. श्री राधे गोविंदा जय जय राधे राधे राधे. जय जय बाल मुकुंदा जय जय राधे राधे राधे. जय जय बाल मुकुंदा जय जय राधे राधे राधे. जय जय बाल मुकुंदा जय जय राधे राधे राधे. जय जय बाल मुकुंदा जय जय राधे राधे राधे. राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे. जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे. राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे. राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे. राधे जय राधे जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे राधे. जय जय राधे श्री राधे राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे राधे. जय जय राधे 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 जय 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 श्री राधे. राधे 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 जय 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 श्री राधे.
राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 शुभान दुलारी राधे जय राधे 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 विश्वभान दुलारी राधे जय राधे 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 वृषभान दुलारी राधे जय राधे 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 विश्वभान दुलारी राधे जय राधे 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 जय जय कीरत प्यारी राधे जय राधे 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 जय जय कीरत प्यारी राधे जय राधे 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 जय जय कीरत प्यारी राधे जय राधे 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 जय कीरत प्यारी राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज की अनूठी लीलाएं श्री कृष्ण की अद्भुत हैं, आनंदमयी, भक्त के हृदय को प्रसन्न करने वाली, मुदित कर देने वाली लीला। एक बार अंबिका वन की यात्रा में बाबा मैया ग्वाल बाल गोपी सब गए। आधी रात्रि में एक बड़े विशाल अजगर ने बाबा का पांव पकड़ लिया और तब तो बाबा चिल्लाए, जोर से पुकारा कृष्ण को। प्रत्येक दुख में, प्रत्येक परिस्थिति में, हर हाल में जो कृष्ण नाम पुकारता है, कृष्ण प्रणामी अपुनर्भवंच, एक बार कृष्ण को प्रणाम करता है उसका फिर जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। किंतु हर परिस्थिति में अगर जो गोविंद का नाम पुकारता है, सुख में भी, दुख में भी, विपत्ति में, संपत्ति में, सब में, तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण ने अपने चरणों का स्पर्श उस अजगर से कराया तो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। आप कौन हैं? रोचते अद्भुत दर्शनम को भवान। आप कौन हैं? आपके बड़े अद्भुत दर्शन हैं, आपका परिचय क्या? अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था और विप्रों का अपमान करने के कारण मुझको उनका शाप लगा, विरूप हो गया। क्योंकि ये ब्राह्मण टेढ़े मेढ़े, अंग भंग थे, वक्र थे। ब्राह्मणों ने कहा, मूर्ख, हमारे देह को देखकर उपहास करता है, जा तू ऐसा कुरूप हो जाएगा, भयानक होगा कि तुझको देखकर लोग डरेंगे, अजगर हो जा। भगवान के चरण के स्पर्श से उसे मुक्ति मिली और वो भगवत धाम को गया। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, भगवान की माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला लगातार चल रही। जहां माधुर्य की आवश्यकता है वहां माधुर्य, जहां ऐश्वर्य की आवश्यकता है वहां ऐश्वर्य लीला प्रभु कर रहे हैं। उसी काल में भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का भी उद्धार किया। कंस ने एक दिन अक्रूर को बुलाया, ब्रज जाओ, कृष्ण और उसके भाई को नगर दिखाने के माध्यम से, मेला दिखाने के माध्यम से ले आओ।
इधर तो अक्रूर कंस के कहने पर ब्रज में चले, उधर नारद जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की और उनको कहा आप अब मथुरा प्रस्थान करें, वहां से आगे की लीलाएं प्रारंभ होगी। नारद जी ने आगे घटने वाली सारी घटनाएं भगवान को सुना दी। ऋषि भविष्य दृष्टा होते हैं। ऋषियों ने दृष्टि बहु विराट से અને ભવિષ્યમાં પણ જોઈ શકે છે। નારદ જેવા ઋષિ, નારદજી મહારાજે કહ્યું મહારાજ તમે મથુરા જાઓ, ત્યાંથી દ્વારકામાં આપના લગ્ન થશે। 16,108। किसी ने पूछा नारद जी को ये सब कैसे मालूम, और भगवान से कहा कि नारद जी ने आपको ये सब क्यों कहा। भगवान ने कहा जो नाटक मैं करता हूं उसकी स्क्रिप्ट मेरे ऋषि तैयार करते हैं। जैसे कोई ड्रामा होता है, उस ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट तो मेरे संत तैयार करते हैं और फिर वो कहते हैं अब आपको ये नाटक करना है, तो उसी के हिसाब से मैं फिर अभिनय करता हूँ, वैसा ही रोल अदा करता हूँ, वैसा ही पाठ करता हूँ। तो नारद जी महाराज ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं करने को तैयार हो गया। એટલે આ બધું તો પહેલાથી જ નક્કી જ હતું। नारद जी महाराज ने पहले ही बता दिया आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अक्रूर व्रज में आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ है, पर संयोग में वियोग की कल्पना नहीं रहती। अक्रूर आए और जब ये मालूम पड़ा कि अक्रूर कृष्ण बलदाऊ को ले जाने के लिए आए हैं, तो बाबा का हृदय एक क्षण को रुक सा गया। द्वार की ओट से मैया की आंखों में निकल आए आंसू जो कपोलों से मार्ग खोजने लगे। बाबा ने कनखियों से देख लिए ये अक्रूर हमारे लाल को ले जाएगा, हमसे छीन कर ले जाएगा। गोपियों को मालूम पड़ा कोई अक्रूर आया है, बस व्याकुल होकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रथ तैयार है, चलने की तैयारी है। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशं व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा कृष्ण विषक्त मानसा। पहले कृष्ण गृहीत मानसा थी, आज कृष्ण विषक्त मानसा। श्री कृष्ण जाएंगे इसकी कल्पना से व्याकुल हुई, बड़े उच्च स्वर में पुकार कर कृष्ण नाम का उच्चारण करके रो कर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यदुपते, हे सखे, हे दामोदर, हे माधव, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकेंगे। हरि बिनु क्यों जीयूं री माए। रथ पर जा बैठे हैं श्री कृष्ण और बलभद्र। अक्रूर ने रथ हांका है,
आज की सुबह, आज की भोर, अलसाया हुआ सा सूर्य सबको मानो विरह व्यथा कहता हुआ दिखाई देता है। मैया खम्भ की ओट से खड़ी हुई अपने लाल को जाते हुए देख रही थी। बहुत रोका, बहुत रोका, नहीं बर्दाश्त कर पाई। अरे ग्वाल वालो, कोई है ब्रज में? मेरो कन्हैया जा रहे हो, मेरे कनुआ को रोकियो। पर कोई सुने तो कैसे सुने, कौन की सुने? सबकी यही स्थिति है कोई ब्रज में ही तू हमारो, चलत गोपाल ही राखे। जसोदा बार बार यूं भाखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलाए। सुफलक सुत मेरे प्राण हतन को, काल रूप भय आए। बार बार यूं भागे। पछाड़ खाकर मैया गिर पड़ी। कनुआ, कनुआ, ये कनुआ शब्द सारे वातावरण में गूंज गया, पर कौन किसकी सुने। आंखों से ओझल हुआ रथ। श्री कृष्ण बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं जैसे कुछ छूट गया। मैया छूटी, बाबा छूटे, गोपी छूटी, ग्वाल छूटे, यमुना छूटी, कदम्ब छूटा, गाय छूटी, गोकुल छूटा, वृंदावन छूटा। पीछे मुड़ मुड़कर श्री कृष्ण देखते हैं, फिर एक क्षण मुख नीचा करते हैं। आंख में छलक आए आंसुओं को अपने पीतांबर से पोंछते हैं, दीर्घ निश्वास लेते हैं, फिर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं। श्री कृष्ण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही। रथ हाँक दिया है, मैया बेसुध होकर गिर पड़ी। गोपियों को होश नहीं रहा। रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल जो गगन में आच्छादित हो गई है, उसको टकटकी लगाए देखते रह गए सब ब्रजवासी। बस आज के बाद कोई कनुआ की शिकायत करने नहीं आएगा। आज के बाद कोई ग्वाल गैया चराने के लिए आवाज नहीं लगाएगा। आज के बाद पनघट से बांसुरी की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। आज के बाद ये वृक्ष पर चहचहाने वाले पक्षियों की मधुर आवाज नहीं सुनाई देगी। शून्य हुआ ब्रज। ये ब्रज के व्याकुल लोग, इनको कोई समझा नहीं सकता। इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें भर भर आई। अपनी सुध-बुध नहीं रही, अपना होश नहीं रहा। पछाड़ खाकर गोपियां ब्रज की रज में लोटपोट होती हुई, हे गोपाल, हे गोविंद, हे माधव, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सके। आज तक तो बहुत सी बात कहने सुनने में लाज आती थी, आज ये लाज भी छोड़कर चली गई। आज होश भी नहीं रहा। क्या करें ये गोपियां?
सखी री लाज बैरन भई सखी री लाज बैरन भई श्रीलाल गोपाल के संग काहे नाही गई सखी। ये लाज हमारी शत्रु बन गई। शाम के साथ हम चली जाती हैं, पर क्या करें, समाज की मर्यादा। कोई क्या कहेगा इसका ध्यान। अगर ये लाज न होती तो हम रथ के पीछे पागल बनी शाम के साथ साथ चली जाती। मध्यम सा सूर्य, उड़ती हुई धूल, ठहर गया पवन, मौन सारे पक्षी, सारा वातावरण नीरव शांत सुध बुध खोता हुआ सा दिखता। अक्रूर ने रथ हाँक दिया। श्याम सुंदर जैसे हाथ से कुछ छूट गया हो, बार बार हाथ मींजते हैं, मलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या करूं। अक्रूर को कहना चाहते हैं रथ रोको, कुछ कह नहीं पाते, और वो रथ और द्रुत गति से मथुरा की ओर बढ़ चला। यमुना के जल में अक्रूर ने डुबकी लगाई तो भगवान के परम ऐश्वर्य का दर्शन किया। जिनको रथ में ले जा रहे हैं वो साक्षात जगदीश्वर हैं, इसका ध्यान रहा। मथुरा पहुंचे हैं। यमुना के तट पर जैसे ही रथ रुका, ग्वाल बाल श्याम के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। वन की कुंजों के मध्य से पगडंडियों पर दौड़ते हुए ग्वाल बाल अचानक श्री कृष्ण के रथ के आगे आ खड़े हुए। कन्हैया, कन्हैया। कृष्ण ने देखा, ग्वाल बाल मेरे सखा, मैं तो रथ से आया, ये नंगे पांव, कांटा गड़े हुए पांव से लहू लुहान दौड़ते हुए मेरे रथ के आगे आ खड़े हुए हैं। कन्हैया देख, हम आ गए। कन्हैया, हम तेरे बिना नहीं रह सके। बर्दाश्त नहीं हुआ, श्री कृष्ण रथ से कूद गए, दोनों बाहें फैलाकर अपने सखाओं से जा मिले, हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। हाँ सखा, मैं जानूं तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। ये प्रीति है जो छलक ही पड़ती है, आंखों से छलकती है, बहती है तो रुकती नहीं धार। ये ब्रज के विरही लोगों की व्यथा को कहने के लिए एक सिंधु सी स्याही चाहिए, एक कल्प वृक्ष की कलम चाहिए, विराट धरती का कागज चाहिए, फिर भी ये व्यथा कथा अधूरी रह जाएगी। शारदा और शेष भी चुक जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के इस प्रेम को कह पाना, लिख पाना किसी के भी वश की बात नहीं। एक क्षण को सुखदेव भी मौन हो गए, कुछ बोल नहीं सके। नैनों में नीर भर आया, एक क्षण को स्थिर हो गए, दीर्घ निश्वास लिया। महाराज परीक्षित टकटकी लगाए देखते रह गए। तब सुखदेव को बात बदलनी पड़ी, रस परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि करुण रस को इससे अधिक कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं था।
जब करुणा को कहने के लिए शब्द चुक जाते हैं तब रह जाते हैं सिर्फ आंसू। आंखों से बहते हुए आंसू ही व्यथा कथा कहते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं मिलता। सुखदेव एक क्षण को मौन हुए, नैनों से नीर टपक कर गोद में जा गिरा। महाराज परीक्षित का हृदय भी भर आया। अब वहां न कोई शब्द है, न कोई अभिव्यक्ति है, न कोई वक्ता है, न कोई श्रोता है तो सिर्फ कथा, और है कथा की व्यथा। इसलिए स्वस्थ होकर फिर से रस परिवर्तन किया, विषय बदल दिया, बात बदल दी, क्योंकि आगे के लिए कहने को कोई शब्द नहीं था। कंस का धोबी चला आ रहा था, कंधे पर वस्त्रों की पोटली लगाए हुए, और श्री कृष्ण का स्वभाव था ब्रज में भी चाहे जिसको देखते टोक देते, छेड़ते, आदत पड़ी हुई थी। धोबी को देखा, पलट कर बोले, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। धोबी ने कहा, कैसी राम राम, कहाँ के मामा जी, कैसे मामा जी, जान न पहचान, राम राम। मामा जी, यहाँ मथुरा में हमारे मामा जी रहते हैं, और उनके जितने समवयस्क हैं वो मामा जी ही तो हुए। आपकी पोटली में क्या है? राजाओं के वस्त्र हैं, कभी देखे हैं? मामा जी देखे नहीं हैं, तो दिखा दीजिए। चलो चलो, महाराज के सैनिक आते होंगे, अभी कारागार में बंद कर देंगे। श्री कृष्ण ने पलटकर दाऊ की ओर देखा। दाऊ भैया, हाँ भैया, तो शुरुआत तो करनी है। हाँ करनी तो है, तो शुरू हो जाऊं? हाँ करनी है तो हो जाओ। एक थप्पड़ मारा, धोबी का सिर कटकर लुढ़कता हुआ जमुना जल में जा गिरा। नेत्र लाल हो गए, और श्री कृष्ण ने कहा, मूर्ख, ये रामावतार नहीं है जो तेरे कहने से जानकी को वनवास दे दिया। ये कृष्णावतार है, छठे शाठ्यम समाचार। प्राण हो गए भगवान के विग्रह में लीन, गठरी के वस्त्र बिखर गए, लूट मच गई, और तब जिसको जो पसंद आया वो वस्त्र पहन लिया। श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र, दाऊ जी ने नीला वस्त्र, बड़े लोगों के वस्त्र थे, इन किशोरों ने पहन लिए। बड़े थे, बाह लटक रही थी, पजमियां खिसकी जा रही थी। तब वायक, तब आया दर्जी, उसने देखा भगवान के योग्य वस्त्र को सिल दिया, और अधिक शोभा बढ़ गई। दाऊ जी के वस्त्र सिल दिए सबके। आगे बढ़ने पर सुदामा नाम का माली आया, उसने भगवान को और अधिक पुष्पों से सुसज्जित कर दिया। जो व्यक्ति जो काम करता हो, अपने उसी काम से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करे। जिसको जो आता है, जिसको वस्त्र सिलना आता है वो वस्त्र अर्पण करे, जिसे चंदन घिसना आता है वो चंदन अर्पण करे, जिसे गीत गाना आता है वो गीत गाए, जिसे गुनगुनाना आता है वो गुनगुनाए, जिसे नृत्य करना आता है वो नृत्य करे, अपने ठाकुर को रिझाले। उसको जो आता है उससे ठाकुर को रिझाए। बस यही है सबसे बड़ी भक्ति। और दूसरी कोई भक्ति करे न करे, लेकिन अपने पास जो गुण है उन गुणों से अपने प्रभु को मनाने की कोशिश करे, बस उसकी भक्ति सिद्ध हो गई। सामने से आ रही थी सैरंध्री, कंस की दासी। कृष्ण पूछ बैठे, सुंदरी तुम कौन हो? ये कुब्जा, कुबड़ निकला हुआ है, झुककर चल रही है। श्री कृष्ण ने उससे सुंदरी कहा। कुब्जा प्रसन्न हो गई। जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। कोई स्त्री कुरूप हो और कोई व्यक्ति उसको सुंदरी कह दे तो ये तो उसके लिए वरदान हो गया। वो फिर कहेगी, फिर से कहो। वो फिर सुंदरी कहेगी, फिर कहेगी, फिर कहो, फिर सुंदरी कहेगा। श्री कृष्ण ने सुंदरी कहा, कुब्जा धन्य हो गई। और तब श्री कृष्ण ने पूछ लिया, तुम कौन हो?
कातुम वरोर वेतदुहानुलेपनम, ये तुम्हारे पात्र में क्या है? महाराज, दास्यस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूं और कंस के लिए चंदन घिसकर अंगराग बनाकर उनके लिए ले जाती हूं। अच्छा, पर महाराज मैं आपको अर्पण करूंगी। और उस कुब्जा ने भगवान के मस्तक पर चंदन से सुंदर सजा दिया। जिसको चंदन घिसना आता है वो चंदन अर्पण करे, जैसे पुष्प सजाना आता है वो पुष्प से सुसज्जित करे, जिसके पास वस्त्र की सज्जा का अभ्यास है वो वस्त्र को भगवान पर सजा दे, जिसको जो आता है वो भगवान को अर्पण करे। जाते ही भगवान ने रंगशाला में कंस के धनुष को उठाकर जो तोड़ा, खंड खंड हुआ, बड़ा भारी शब्द हुआ, टूक टूक कर बिखर गया। कंस के कान में स्वर पड़ा, पूछ बैठा कौन है? द्वार पर रक्षा करने वालों को मार मार कर भगा दिया श्री कृष्ण बलदाऊ ने। और तब कंस के पास पहुंच गए ये सारे के सारे रक्षक। महाराज महाराज महाराज, वो आ गए। कौन आ गए? वो अरे वो क्या करता है? बोल। वृंदावन वाले। अच्छा, लगता है वही वसुदेव के पुत्र जो नंद के यहाँ रहते हैं। हाँ महाराज, वही। ले आओ पकड़कर। महाराज, हमारी 2-4 बच्ची हैं तो बच्ची रहने दीजिए, आप अपनी तुड़वा लीजिए। तो खूब अच्छी कुटाई कर दी थी भगवान ने। ये वहां से चले गए अपने डेरे पर। और तब दूसरे दिन कृष्ण बलदाऊ ग्वाल बालों सहित रंगशाला के द्वार पर पहुंचे हैं तो 60,000 हाथियों के बल वाला कुवलया पीड़ हाथी झूम रहा था। श्री कृष्ण बलदाऊ ने पैंतरा बदलकर दांव फेंका और उसे धराशायी कर दिया। दांत तोड़ दिए, एक दांत हाथी का श्री कृष्ण के कंधे पर और दूसरा दांत श्री बलदाऊ के। बड़े दरबार में जब श्री कृष्ण बलदेव ने प्रवेश किया है, रंगशाला है, बड़े बड़े मल्ल उपस्थित हैं, सबकी दृष्टि उठी, सबने अपने अपने भाव से कृष्ण को देखा। किसी ने सगे स्वजन देखे, किसी ने कंस का भांजा देखा, किसी ने विराट ईश्वर देखा। ज्ञानियों ने साक्षात विराट स्वरूप भगवान को देखा, किसी ने सगे संबंधी देखे। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसने ईश्वर को वैसा ही देखा। वास्तव में ईश्वर कैसा है? जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा है। जैसी नजर होगी वो वैसा ही दिखेगा। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अपनी अपनी दृष्टि से सबने देखा भगवान को। बड़े दरबार में आ खड़े हुए कृष्ण बलदेव, मुष्टिक और चाणूर जो कंस के अखाड़े के परम शक्तिशाली योद्धा, ताल ठोक कर कृष्ण बलदाऊ के समक्ष जा खड़े हुए। आओ, 2-2 हाथ करो। तुम तो इतने बड़े मल्ल हो और हम तो छोटे बालक हैं, किशोर हैं। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम परा। न तो बालक हो न किशोर हो, बलियों के भी बलि हो। श्री कृष्ण ने बलदाऊ की ओर देखा। दाऊ भैया, लड़ाई जीत ली। क्यों? जब सामने वाला हमको कह रहा है बलियों के बलि हैं, तो पहले ही डर गया। शत्रु अगर डर गया हो तो आधा युद्ध जीत लिया,
बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, उठाइए और धराशायी कीजिए। मौका देखा, एक को कृष्ण ने पकड़ा, एक को बलदाऊ ने। मुष्टिक और चाणूर दोनों को केवल उंगली पकड़कर जो घुमाया, चक्रगिंडी की तरह घूम गए, आकाश में उछाल दिया, धरती पर गिरे, प्राण निकले और श्री कृष्ण में जाकर लीन हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। करतल ध्वनि हो रही है, जय ध्वनि हो रही है। कंस ने नेत्र विस्फारित करके इस दृश्य को देखा, एक छलांग लगाई श्री कृष्ण ने और कंस के निकट जा पहुंचे, हाथ जोड़े, मामा जी प्रणाम, राम राम। ये कृष्ण का तरीका बहुत अद्भुत है, शत्रु को भी राम राम करके मारते हैं। पहले राम राम कर लेते हैं, फिर मारते हैं। आओ मैं तुमको दंड दूंगा, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया। मामा जी राम राम ले लो, फिर बाद में देखा जाएगा। धरती पर चरण जैसे ही प्रहार किया है, सारा सिंहासन डोल गया। कंस के सिर पर रखा हुआ मुकुट धरती पर आ गिरा, लंबी सी चोटी बाहर आई और श्री कृष्ण ने वही चोटी पकड़ी लिया और चक्र की तरह घुमा दिया, आकाश में फेंका, धरती पर आ गिरा, धराशायी हो गया, प्राण पखेरु उड़े और श्री कृष्ण में जाकर लीन हो गए। करतल ध्वनि हो रही है, जय ध्वनि हो रही है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। शंख ध्वनि हो रही है, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और कंस का पराभव हुआ। मथुरा पर बैठा हुआ यह दुष्ट कंस आज श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। दूसरे पहलवान थे, अपना अपना लंगोट लेकर आए थे। जब कंस को धराशायी होता हुआ देखा तो अपना अपना लंगोट लेकर खिसक लिए। बोले जब इनकी ये हालत हुई है तो हमारा क्या होगा, जान बचाओ और भाग लो। यों कंस के रंगशाला में यह अद्भुत घटनाक्रम हुआ। श्री कृष्ण बलदाऊ दोनों ही विजयी मुद्रा में वहां से सीधे जा पहुंचे कारागार में, जहां बंदी बने हुए हैं महाराज उग्रसेन और बंदी हैं श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव। महाराज उग्रसेन की हथकड़ियां बेड़ियां खुल, आंखों में आंसू भरे। एक बेटा जिसने अपने बाप को बंदी बना लिया, राज्य को छीन लिया, कभी छूटने की आशा नहीं थी, आज श्री कृष्ण ने बंधन मुक्त किया। देवकी के पास समाचार पहुंच चुका था। जिस बालक को मैंने कारागार में इन आंखों से देखा था वो अब बड़ा हो गया। एक मां की वेदना को कौन समझ सकता है जिसने बालक को जन्म देते ही गोद में खिलाने का अवसर नहीं पाया। जन्मते ही बालक का परित्याग विषम परिस्थिति में करना पड़ा। वो बालक अब कुछ बड़ा हो गया है, ये समाचार कान में पड़ा। आंखों के आगे नाचते कल्पना के चित्र देवकी बनाती और बिगाड़ती। ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा ही होगा। घुंघराली काली अलकों की कल्पना, तिरछे नेत्रों से कटाक्ष की कल्पना, मुख पर बिखर आई मुस्कान की कल्पना, दंत पंक्तियों की चमकार की कल्पना, अपने लाल के मुख से एक शब्द सुनने की कल्पना। आएगा तो मुझसे कहेगा मैया। इतने में ही अचानक श्री कृष्ण देवकी के सम्मुख आकर खड़े हो गए। देखा आपने लाल को, बहुत सोचा था आएगा हृदय से लगा लूंगी, आएगा लिपट कर बहुत रोऊंगी, आएगा बहुत पूछूंगी, कहूंगी, सुनूंगी। ठिठक कर खड़ी हो गई देवकी। क्या कहूं, ये मेरा पुत्र है, इसको हृदय से लगा लूं। नहीं नहीं ये ईश्वर है, इसको मैं प्रणाम करूं। नहीं नहीं मेरा बेटा है, इसको हृदय से लगाऊं, इसको दुलार करूं, इसको वात्सल्य दूं। नहीं नहीं ये ईश्वर है, इसको प्रणाम करूं। मैं क्या करूं? जब कोई हिचक जाता हो, जिसकी प्रीति की धार में कहीं बांध बंध गया हो और अचानक जल छलक कर बाहर ना आता हो, तब फिर
ईश्वर ही पहल करता है, दोनों बाहें फैलाता है और सामने वाले भक्त को अपने अंक में ले लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। देवकी जब तक सोचे तब तक तो श्री कृष्ण ने अपनी मां को दोनों बाहें फैलाकर हृदय से लगा लिया। मैया, यही तो सुनना चाहती थी देवकी। आज वसुदेव के हृदय से जा लगे, देवकी से मिलकर बहुत रोए। क्षमा करें, आपको बहुत कष्ट हुआ, मेरे जन्म के पहले से ही आपको इतना दुख हुआ, जन्म के बाद में भी आपको इतना दुष्ट कंस ने दुख दिया, लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाए, अब मैं आ गया हूं। बहती हुई नैनों से अश्रु की धार ने वस्त्र भिगो दिए। मिलन हो रहा है। नंद बाबा ने वसुदेव से कहा था, एक दिन मैं अपने लाल से तुम्हें मिलाऊंगा। पीछे पीछे चले आ रहे थे, वसुदेव से कहूंगा, देखो देखो ये मेरा लाला है। लेकिन जब कारागार में पहुंचे तो देखा उनका बालक वसुदेव और देवकी से लिपट लिपट कर रो रहा है। ठगे से चकित से खड़े रह गए। बाबा नंद, साथ के व्यक्ति ने कहा, क्या देख रहे हो महाराज? एक पुत्र का अपने माता पिता से मिलन हो रहा है। हैं? हाँ हाँ, एक बेटा अपने माँ बाप से मिल रहा है। झूठ। पूरी दुनिया जाने कनुआ मेरो बेटा है, पूरा जगत जाने कनुआ मेरो बेटा है, अपनी मैया को लाल है, मेरे संग ठिठोली मत करे। नंदराय, ये ठिठोली नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। तुमको पता नहीं है, ये कृष्ण तुम्हारा नहीं, कृष्ण तो वसुदेव देवकी का बेटा है। जैसे ही ये सुना, बाबा के हाथ से तो मानो तोते उड़ गए। एक क्षण को रोम रोमांचित हो गया, एक क्षण को मूर्छा सी आई लगी। निकट के खम्भ को पकड़कर खड़े से ज्यों के त्यों ठगे से खड़े रह गए। झूठ बोले, पूरी दुनिया जाने कनुआ मेरो लाल है, अपनी मैया को बेटा है, सारी दुनिया जाने। नंदराय, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम अपने कनुआ से पूछो कि वो किसका बेटा है। आज नंद बाबा की आंख उठी और अपने कनुआ की आंखों से जा लगी। प्रश्नवाचक दृष्टि है, पूछना चाहते हैं नंदराय। चौरे कनुआ, ये मैं कहां सुनूं, ये कहां सुनूं हूं? तू कौन का बेटा है? तू तो मेरा ही बेटा है ना, तू मेरो लाल है ना, तू मैया को लाला है ना। कृष्ण की वाणी मौन हो गई। आज संसार के स्वामी, सारे जगत को अपनी कृपा से बोलना सिखाने वाला ईश्वर एक क्षण को मौन हो गया। उसके मुख से शब्द नहीं निकला। क्या कहूं, जिस बाबा की गोद में इतना लाड़ पाया, दुलार पाया, बाबा ने अपने हाथ से मुझे माखन मिश्री खिलाई। क्या उस बाबा से ये कह दूं कि मैं उनका बेटा नहीं हूं? आंखें छलक आई। क्या कहे ये गोविंद, बोल नहीं सका। बाबा ने दोनों कंधे पकड़ लिए और कंधा पकड़कर झिझोड़ दिया। अरे बोले क्यों नहीं है, तू कौन को बेटा है? आंखों में भर आए आंसुओं की दो चार बूंदें कपोल पर बहती हुई नीचे सरक कर गिर पड़ी और श्री कृष्ण ने रोते हुए कहा, बाबा बाबा बाबा, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं बाबा, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं बाबा, तुम दुख मत मानियो। पर सत्य बात तो यह है कि ये मेरे माता पिता हैं। जन्म के बाद ही ये मेरे पिता वसुदेव मुझको गोकुल छोड़कर आए थे। बाबा
तुम बुरा मत मानिए। जैसे ही ये कहा, बाबा के अंतर से दीर्घ श्वास निकला, आकाश की ओर एक बार निहारा। क्या आज मैंने ये सुनने के लिए अब तक जीवन जिया? आज तक देह रखी केवल यह सुनने के लिए कि कनुआ मेरा बेटा नहीं है? हे धरती तू फट जा, हे आकाश तू मुझे निकल ले, कनुआ मेरा बेटा नहीं है। देख सुन, तेरी यह बात मैंने छाती पर पत्थर रख के सुन ली, लेकिन तेरी मैया है, राह देखती होगी। तेरी मैया ने कही जब तक कनुआ लौट के नहीं आवेगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तेरी मैया को कौन समझावेगा, वो तो मर ही जाएगी। कहते कहते बाबा फिर रो पड़े। धीरे धीरे भारी कदमों से बाबा वहां से जब लौटे तो संसार के स्वामी में यह ताकत नहीं थी कि जाते हुए बाबा को एक क्षण रोकते और उनसे लिपट कर 2 घड़ी रो तो लेते। बूढ़ा बाबा नब्बे वर्ष की अवस्था हो गई, चलने से लाचार है, दिखता नहीं है। आज ये किसको कहे, क्या कहे? ब्रज की ओर प्रस्थान कर दिया। पहुंचे हैं वृंदावन। संध्या समय में पंछी अपने अपने घोंसलों में लौट रहे हैं, गौएं वापस आ रही हैं, गोधूली वेला है। भगवान भास्कर पश्चिम दिशा की ओर अपना रथ हाँक कर चल दिए, लेकिन ये बूढ़ा बाबा आज खाली हाथ जैसे सब कुछ लुटा कर वापस आया। रात के साये ने अपने पंख फैलाए, सूर्य की रश्मियों ने अपनी प्रखरता समेट ली, और एक चोर की तरह से बाबा जब वृंदावन में अपने भवन में प्रवेश करने लगे तो द्वार पर सीढ़ियों पर बैठी हुई मैया उठकर खड़ी हो गई, उल्लास से भर उठी। कनुआ आयो, कनुआ आयो। पूरे ब्रज में ये बात फैली। बाबा जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर भीतर चले गए। मैया पीछे पीछे गई, गोपी दौड़ी आई। कहां है कनुआ, कहां है, कहां है? आज बाबा बिलक कर बड़ी जोर से पुकार उठे, तू पागल है, बाबरी है, बाबरी तू पागल है। हम छले गए, हम ठगे गए। अरे बाबरी, कनुआ हमारा नहीं, कनुआ तो देवकी वसुदेव का बेटा है। हम कनुआ को अब नहीं देख पा। कहते कहते बाबा धरती पर बिखर गए, फैल गए, गिर पड़े, मस्तक थाम लिया, जोर जोर से रोने लगे। इस बूढ़े बाबा और मैया को कौन समझाए? आज गौएं गोचारण के लिए नहीं गई, आज कोई ग्वाला पुकारने नहीं आया। सब तरफ स्तब्धता है। इस ब्रज में आज शाम के बिना क्या होगा कोई नहीं जानता। ये ब्रज की अवस्था है। ब्रज के बिरही लोग विचारे, इनका वर्णन कौन कर सकता है? यह मथुरा काजर की रेखा जे निकसे ते कारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। यहां तो ब्रज का ये हाल, और वहां श्री कृष्ण मथुरा में एकांत कक्ष में बैठकर मैया और बाबा की याद करके रोते, आंखों से आंसू बहाते। बृहस्पति के शिष्य उद्धव को श्री कृष्ण का यह रोना अजीब लगा। जो अपनी जिंदगी में सूखा है उसको क्या मालूम कि प्रेम क्या होता है।
शुष्क ज्ञान की चर्चा करने वाला, प्रीति की नदी में कभी जिसने स्नान न किया हो, उसे क्या मालूम कि प्रेम क्या होता है। कृष्ण के नैनों में भरे हुए नीर को देख उद्धव पूछ उठे, प्रभु ये क्या बात। उद्धव, बात कुछ नहीं है। स्वर्ण के राजमहल हैं, सेवक सेविकाएं हैं, दास और दासियां हैं, एक आदेश पर सब काम हो जाता है। लेकिन जैसे सोने के पिंजरे में पंछी फड़फड़ाता है मुक्त आकाश में उड़ने के लिए, वैसे ही मैं बंदी बन गया। यहां सब कुछ तो है, लेकिन बाबा नहीं, मैया नहीं, गोपी नहीं, ग्वाल नहीं। मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ब्रज भूले नहीं भूलता। मोहि ब्रज बिसरत नाहि उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। वृंदावन गोकुल तन आवत, वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन तृणन की छाही सघन तृणन की छाही उद्धो, मोहि ब्रज बिसरत नाहि उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भोर होते ही मैया खिलाती माखन रोटी। लाला वन में जावेगो, गैया चरावेगो तो भूख लगेगी, ले माखन रोटी खा ले। प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माता जसुमती, नंद देखी सुख पावत, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दया सजायो, माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत उद्धो, अतिहित साथ खवावत उद्धो, मोहि ब्रज बिसरत उद्धो, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। बाबा भैया भोर होते ही माखन रोटी खाए की कहते, लाला तू माखन रोटी खा ले, गैया चराए में जावेगो ना, पूरा दिन वहीं बीतेगो। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सेवक है, चाकर है, दास है, दासी, पर मैया नहीं, बाबा नहीं, गोपी नहीं, ग्वाल नहीं। ज्ञानी उद्धव के समझ में कुछ आया नहीं। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जब ब्रज में पहुंचे और गोपियों ने घेर लिया,
उद्धव, सांवरे ने हमको क्या लिखा है? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की, झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरे आवन तबे लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन छवय लगी। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन समय। उद्धव के हाथ से पाती लेकर छाती से लगाती है और रोती जाती है। पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवारी है, लेकिन श्याम ने पाती भेजी है, यह सोचकर रोमांचित है। अक्षरों में चित्र की कल्पना करती है। ये श्याम है, ये माखन चोरी कर रहे हैं, यहां मैया खड़ी है, संटी लिए डरा रही है। रो रो कर हाल बेहाल, और पाती में लिखे हुए काले काले सारे अक्षर गोपियों ने अपने आंसू से बहा दिए। उद्धव के आगे पाती कर दी। उद्धव जी, ये पाती बांच के सुना दीजिए, इसमें क्या लिखा है? हम तो पढ़ी लिखी नहीं। ज्ञानी उद्धव को समझ में नहीं आया। उद्धव ने कहा, हम पहले ही जानते थे तुम अनपढ़ हो। हाँ, हम अनपढ़ हैं। अब पाती में जो लिखा है पढ़ के सुना दीजिए। उद्धव ने हाथ में पाती ली, देखा उसमें लिखे हुए काली स्याही से सारे अक्षर गोपियों के आंसू की धार में बह गए थे। कोरा कागज। और प्रेम क्या है? वो साकार को भी निराकार कर देता है। यह प्रेमाद्वैत है। वहां कोई रूप नहीं, रंग नहीं, एक अनुभूति है, एक रंग है ऐसा जिसे कोई आंख से नहीं देख सकता। वो रंग तो अंतःकरण में अनुभूति का विषय हो जाता है। उद्धव ने कहा, हो ना अनपढ़, हम समझ गए, जो लिखा था वो भी मिट गया, अब क्या बांचूं? गोपियों ने कहा, उद्धव जी, आप जो लिखकर लाए थे, श्याम ने जो कुछ लिखा था, उसको तो हमने पाती को छूकर समझ लिया कि क्या लिखा है। अब हमने काली स्याही से लिखे हुए आखरों की जगह अपने आंसुओं से जवाब लिख दिया है। उद्धव, आपकी निगाह में तो हम अनपढ़ हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं। आप काले काले अक्षर तो पढ़ सकते हैं। हम आपको ज्ञानी तब मानेंगी जब आप आंसुओं से लिखा हुआ पढ़ डालें और हमको बताएं कि क्या जवाब लिखा है। स्याही का लिखा तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन आंसू से लिखे हुए शब्द को, अक्षर को कोई पढ़ ले तब समझा जा सकता है कोई ज्ञानी है। और यहां उद्धव का सारा ज्ञान बह गया। और वो उद्धव जो ज्ञान का गुमान लेकर ब्रज में आए थे, गोपियों के प्रेम को देखकर तार तार हो गए। विधाता से प्रार्थना करने लगे, हे विधाता, बस बहुत हुआ, अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे फिर से इसी ब्रज में जन्म देना। इस ब्रज की कोई लता पत्र अधिक, इस ब्रज का कोई झाड़ बना देना, इस ब्रज की कोई लता बना देना। इन गोपियों के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करके धन्य बन जाऊंगा। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। बना देना कोई झाड़, बना देना कोई लता, बना देना कोई वृक्ष। इन गोपियों के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण कर पावन होता।
मानुस हो तो वही रस खाना। આ જ્ઞાની ઉદ્ધવને વ્રજમાં રહેવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ છે। હવે હું સંસારમાં નહીં રમું, હવે જ્ઞાનનો ગુમાન નહીં કરું। હે પરમાત્મા, હે ભગવાન, હે વિધાતા, તું મને આજ વ્રજમાં મોકલજે। ગોપીઓના ચરણોની ધૂળ માથા ઉપર મૂકીને ધન્ય બની ગઈ। मानुस हो तो वही रस खाना, मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कार। जो खग हो कदम की डाल पर राधा कृष्ण कहते हुए जीवन व्यतीत कर दे। आज आकुल से, व्याकुल से, पागल से उद्धव लौटकर आए हैं। कृष्ण ने देखा, महल के बारी से झांका, उद्धव चले आ रहे हैं। उतावले हो गए, सीढ़ियां लांघते हुए सीधे नीचे उतर आए, दौड़ पड़े, मार्ग पर आ खड़े हुए। उद्धव, रथ रोका, रथ से नीचे उतरे। चलते समय मैया ने अपने लाला के लिए अपने हाथ से माखन निकाल कर दिया था। मेरा कनुआ मथुरा में रहे, राजा है गया, मैंने सुनी है, पर वाकू मैया के हाथ को माखन नहीं मिलता होगा। बूढ़ी मैया ने अपने हाथ से माखन निकालकर माखन की मटकी उद्धव को दी थी और कहा था, उद्धव मेरे कनुआ को मेरे आशीर्वाद देना। करोड़ों साल जीवे मेरा औलाद, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, हम तो विरह झेल लेंगे, लेकिन मेरे कनुआ को कहूं कोई तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण ने देखा रथ में रखी है मटकी और उस मटकी में है माखन। उतावले हो गए, पूछ बैठे, उद्धव ये माखन, ये तो लगता है मैया ने भेजा है। हाँ हाँ, बस रथ पर चढ़ गए, मटकी उठा ली और वहीं रथ के पायदान पर बैठकर माखन निकाल निकाल कर खाने लगे। सारी मर्यादाएं टूट गई, सारा बड़प्पन कहीं बह गया। एक वो क्षण ऐसा होता है जब व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई मर्यादा नहीं होती। प्रेम में मर्यादा कहाँ होती है? वो तो प्रीति की धार में सारी मर्यादाएं बह जाती हैं। रोते जा रहे हैं, माखन खाते जा रहे हैं। ऐसी अद्भुत परिस्थिति से गुजर गए श्री कृष्ण। ये मथुरा है। ब्रजवासियों, गोपियों के लिए, बाबा के लिए, मैया के लिए कृष्ण मथुरा में बैठे रोते रहे, पर ब्रज में किसी से मिलने नहीं गए। किसी ने कटाक्ष कर दिया, व्यंग्य कर दिया। श्री कृष्ण को अगर ब्रजवासियों से इतना ही प्रेम था तो वृंदावन दूर कितना था मथुरा से, क्यों नहीं चले गए? श्री कृष्ण ने सोचा, अब मैं वो कृष्ण नहीं, बांसुरी बजाने वाला, गैया चराने वाला, मटकी फोड़ने वाला, अब कंस को मारने वाला महाबली कृष्ण, शत्रुओं के आंख की किरकिरी कृष्ण, निरंतर आक्रमण हो रहे हैं आक्रांताओं के द्वारा। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर मेरे शत्रु पर यह भेद खुल जाएगा कि मैं ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करता हूं, तो दुश्मन हमेशा अपने दुश्मन के मर्म स्थल पर
प्रहार करता है। अगर मेरे दुश्मन को ये मालूम पड़ जाए कि मैं ब्रजवासियों से प्रेम करता हूँ, तो अब जो आक्रमण होगा वो मथुरा पर नहीं होगा, मेरे प्यारे सीधे साधे ब्रजवासियों पर होगा, मेरे ब्रज पर आक्रमण होगा। इसलिए मैं अपने अंतर के प्रेम को प्रकट नहीं करूंगा। मैं एकांत में बैठकर रो सकता हूं, उस व्यथा को सह सकता हूं, लेकिन संसार में किसी को मालूम न पड़े कि मैं अपने ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं। इसलिए गए नहीं, ब्रज में नहीं गए। जरासंध के 17 आक्रमण हुए। 17वें आक्रमण के समय कालेवन का आक्रमण हुआ और श्री कृष्ण पीठ दिखाकर भाग लिए। नाम नया पड़ा, रण छोड़ राय की। भगवान रण छोड़ राय बने। कालेवन पीछे भागता भागता आया। महाराज मुचकुंद गुफा में शयन कर रहे थे। देवताओं के पक्ष में युद्ध करते करते थक गए थे। देवताओं ने कहा था, महाराज आप विश्राम करें, आपको सोते से जो जगा देगा उसको दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उड़ा दिया महाराज मुचकुंद को और भीतर चले गए, अंदर चले गए। पीछे से कालयवन आया। उसने देखा, लगता है कृष्ण पीतांबर ओढ़कर सोने का नाटक कर रहा है। जैसे ही पीतांबर खींचा, वैसे ही महाराज मुचकुंद की दृष्टि खुल गई और कालयवन जलकर भस्म हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जिसके हाथ से जिसे मरवाना होता है, भगवान उसके हाथ से ही उसका वध कराते हैं। जरासंध वापस चला गया कि शायद कृष्ण बलदाऊ अब जगत में नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण वहां से सीधे आ गए द्वारका। सिंधु के मध्य में बनाया है विराट किला और वहां जाकर विराजमान हुए और एक नया नाम पड़ा। बोलिए द्वारकाधीश की। उसी काल में कुंडिनपुर के नरेश महाराज भीष्मक को अपनी कन्या का विवाह करना था। रुक्मिणी, उन्होंने अपना मन भगवान पर हार दिया था। एक ब्राह्मण के हाथों 7 श्लोक लिखकर रुक्मिणी जी ने भेजे हैं। हमारे विद्वान कहते हैं यह 7 श्लोक ही सप्तपदी हैं। एक एक श्लोक एक एक पद है और मन से ही रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना परम प्रियतम मान लिया। कौन कन्या जगत में ऐसी होगी जो आपका रूप गुण सुनकर अपना मन आप पर हार नहीं देगी। आपके गुणों को सुनकर मेरा ये चित्त निर्लज्ज भाव से आपकी ओर खिंचा चला आ रहा है। आप आइए वीरता का शुल्क लेकर। इससे पहले दमघोष का बेटा शिशुपाल मेरा हरण करे या कोई जरासंध अपनी शक्ति का प्रयोग करे, मेरे साथ जबरदस्ती विवाह करे, आप आइए, मैं गिरिजा पूजन को जाऊंगी, आप मेरा हरण करके ले जाइए। सारी बात पत्रिका में लिखी है। और तब भगवान बलदाऊ जी के सहित कुंडिनपुर पहुंचे हैं। स्वयंवर रचा जा रहा था। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन के लिए मंदिर में पधारी हैं। गौरी भवानी का पूजन किया है। सारे राज राजेंद्र देश देश से आए हुए हैं। इधर पूजन किया, प्रार्थना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोहर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानी हुनी
पुर सब ही के। बसहु सदा उर पुर सब ही के। बसहु सदा उर पुर सब ही के। बसहु सदा उर पुर सब ही के। इधर पूजन किया, उधर गौरी प्रसन्न हुई, उधर भगवान शंखध्वनि करते हुए वाटिका में पधारे। रुक्मिणी पूजन करके बाहर आई, माँ का आशीर्वाद मिल चुका था। मन जाहि राचु मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जो कुछ मन में सोचा है वही होगा, तथास्तु। खसी बाल मूरत श्री कृष्ण रथ पर विराजमान हो आप पधारे। शंख ध्वनि हुई है, सारे पहरेदार सो गए, मूर्छित हो गए। रुक्मिणी बाहर निकली, श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया, ये गए और वो गए। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। हरण करके द्वारका श्री कृष्ण ले गए। रुक्मिणी का द्वार सजे हुए हैं, तोरण सजे हुए हैं, जय ध्वनि हो रही है, आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही है। देवता ब्राह्मणों का रूप धारण किए हुए द्वारका में उपस्थित हैं। सारे पंडित ब्राह्मण उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हरि ही ओम। स्वस्ति न इंद्रो शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अवसर है, रुक्मिणी के विवाह का अवसर है। वाद्य यंत्र बज रहे हैं, बाजे वाले बैठे हुए हैं, उनसे हम कहते हैं भाई थोड़ा बाजा तो बजा दो। इस अवसर पर बड़ा आनंदमय अवसर है। रुक्मिणी जी का विवाह, यहाँ लग्न हो रहा है, इस आनंद में हम सब सम्मिलित हों। જે બહેનોને ફટાણા ગાવાની ઈચ્છા હોય અહીં આવી શકે છે। अब ये कैमरा आएगा आपका। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारकाधीश की। श्रीमत्पङ्कजभीष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो चन्द्रो भास्करवित्तपालवरुणो प्रेताधिपावरो सुरगुणो मायामनोषं हरिं वन्देऽहं शेषकारणपरं गोपालचूडामणिं गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया
चरमणवती वेदिका क्षिपरा वैत्रवती महासुरनदी ख्याता जयात गण्डकी पूर्णं पूर्णसदे सदा सददं कुर्यात् सदा मङ्गलं शुभमरतु सावधं शुभलग्न। આજના શુભ અવસરમાં આપણા કાર્યક્રમની અંદર એ સિવાય શ્રી વિનંતી કે તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારે। શ્રી હરિભાઈ, શ્રી રામજી મંદિરના પૂજારી શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પધાર્યા છે, એમને પણ નમ્ર વિનંતી કે તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર આવી। जरूरी है ना। મળતો નથી તો શાંતિથી ને બેસવા મારી નમ્ર વિનંતી ને આ ઉત્સવનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો। સાજન બેઠું માંડવે લાખો પતિ રે સાજન બેઠું માંડવે જેવા ભરી સભાના રાજા જેવા ભરી સભાના રાજા આપણા સ્વયંસેવક ભાઈઓને વિનંતી કે બહાર જે કોઈ જાય છે પ્રસાદ લીધા વગર ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખે। પાછળ પણ 2 થેલી રાખેલી છે, આપ અહીં સુધી જો કવર પધરાવવા ન આવી શકો તો આપ ત્યાં થેલીમાં પણ એ કવર પધરાવી શકશો। બહાર ગેટ પાસે પણ થેલી લઈને આપણા સ્વયંસેવકો ઉભા રહે। જે બહેનો જાય છે કોઈ પણ પ્રસાદ લીધા વગર ન જાય એ નમ્ર વિનંતી છે। હજુ આપને અહીં નજીકથી દર્શન કરવાનો પણ લાભ મળશે અને ગરબાનો પણ લાભ મળશે અને આરતીનો પણ લાભ હજી બાકી છે। જે બહેનો જાય છે કોઈ પણ પ્રસાદ લીધા વગર ન જાય। ગુલાબના ફૂલ રાતા જેવા ગુલાબના ફૂલ રાતા એવા વરકન્યાના સાવરકુંડલાના પૂજારી શ્રી દિનુભાઈ આવેલ છે, એમને પણ વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર આવે। લાખો પતિ રે સાજન બેઠું હવે જેવા મખમલ માયલા તાકા જેવા મખમલ માયલા તાકા એવા વરકન્યાના કાકા એવા વરકન્યાના કાકા નાણા વાટી રે સાજન બેઠું માંડવે લાખો પતિ રે સાજન જેવી નદી માલા હીરા જેવા વીટી માલા હીરા એવા રે સાજન બેઠું માંડવે
હવે જેવા સર્વર પાળે આંબા જેવા સર્વર એવા વરકન્યાના મામા એવા વરકન્યાના મામા નાણા વાટી રે સજન બેઠું માંડવે લાખો પતિ રે સજન બે કકી નાણા વાટી રે સજન બેઠું જોજો રે નું લઈ લે છે પાછી ચડશે ચટકો હશે નું લઈ જશે પાછી ચડશે ચટકો જોજો રે વાલીડા વીર સાસુજીનો લટકો જોજો રે વાલીડા વીર એ મામા તું તો જા આમ સાઈડમાં બોલો દ્વારકાધીશ કી જય. આ ઉત્સવના સાક્ષી પણ છે. માને ત્યાં ક્યાં તારીખ હે વહાં કી 27 મે થી થવાની છે. આપ સૌને હાર્દિક નિમંત્રણ છે, આમંત્રણ છે. આપણો ઉત્સવ શરૂ છે. શાંતિથી બધા લાભ લ્યો. ત્રિવેણી સંગમ ઉપર અમે લાભ લીધા કરીએ. હવે બધા પોથી યજમાનો તેઓ પણ આ ઉત્સવની અંદર પૂરેપૂરો લાભ લે. કાલે યજ્ઞની અંદર પણ દર્શન કરવા માટે ને આહુતિ આપવા માટે પણ પધારે. તો જરૂર બધાએ લાભ લેવો તેવી મારી વિનંતી. આપણે બધા બહેનો આ બાજુથી આવશે. સ્ટેજની જમણી બાજુથી જ લાઈન રાખી છે, ત્યાંથી જ આવે. સાથે સાથે ફરીને આવતીકાલની સૂચના આપું છું કે સવારના સારી રીતે ઉત્સવ કરી માણે છે. એટલા માટે આવતીકાલ માટે મારી જાહેરાત છે તે બધા ધ્યાનમાં લઈને આવતીકાલે જરૂર બધા સમયસર પધારી ને અહીંયા પૂરેપૂરો લાભ લે. अपनो दर बस
की सखन मध्य खेलत सुख पावे सखन मध्य खेलत सुख पावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर